आज का सोशल मीडिया भी आपको धीरे धीरे आपके जहन के अंदर ऐसा जहर भर रहा है, शायद आपको महसूस ना होता हो। कभी ये औरतें हमारी जो सीरियल देखती हैं, आप उनके सीरियलों पर कभी गौर करना, उन सीरियलों में धीरे धीरे उनके अंदर इस्लाम से नफरत परोसी जा रही है। ऐसा कल्चर उनको पेश किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। कभी आप इन सीरियलों के ऊपर गौर करो। इस्लाम तो ये कहता है कि देवर और भाभी के बीच में एक सीमा होनी चाहिए, देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। और ये सीरियल क्या दिखा रहे हैं? ये सीरियल ये दिखा रहे हैं कि देवर भाभी के दरमियान भी नाजायज ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। और फेसबुक चलाने के दौरान जब रील्स आती है, उस रील्स के ऊपर नाच गाने भी आते हैं, उसके अंदर बेहुदा वीडियो भी आते हैं, उसके अंदर कॉमेडी वाले वीडियो भी आते हैं। और क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या मुत्तकी, क्या बदकार, सबके मोबाइल पर ये मंजर देखे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिना तो सब नहीं कर रहे हैं, मगर आंखों का जिना तो आज इस मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने बड़ा आम कर दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, फिर रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फ़िरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा ख़ज़ाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। काबिले ज़िक्र क़िस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का।
उस एक मच्छर उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फ़ायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। नेक आमाल कर रूह को साफ कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फ़ायदा, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। उसकी तौफीक, उसके करम से आज आपके इस प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ। शायद आप लोगों को ये बात मालूम भी हो कि मैं चूँकि एक मदरसे में टीचर हूँ और बहुत सारे मसाइल और मजबूरियाँ मेरे सामने होती हैं। कुछ प्रोग्रामों में मैं वादा करके अपनी मजबूरियों की वजह से शामिल नहीं हो पाया। आज के प्रोग्राम के लिए भी आपके जलसे के मुंतज़मीन परेशान थे और उनकी परेशानी बिल्कुल सही थी। आवाम जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो बहुत सारी मजबूरियों को नहीं समझते। अगर कोई मुकर्रिर नहीं आया तो उनको यही लगता है जलसे वालों ने झूठ मूठ में नाम दे दिया और आवाम को धोखा दिया। लेकिन हमेशा ऐसा सच नहीं होता है मेरे भाइयों। हमें और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे उलमा और मुकर्रिरीन भी हमारी तरह इंसान होते हैं। उनके साथ भी मजबूरियां आ सकती हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई ट्रेन छूट जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो हमें हर तरीके के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सुबह 11 बजे बनारस से चला हूँ और तकरीबन 1 बजे मैं आपके यहाँ आया हूँ और मुसलसल मैं ट्रेन का और कार का और बनारस में अपने मदरसे से स्टेशन तक बाइक का सफ़र ही करते हुए आपके दरमियान आया हूँ। एक पल भी कहीं मुझे चैन करने का मौका नहीं मिला है। बहरहाल 1 बजे रात में भी आप हजरात बैठे हुए हैं। बाहर मौसम ठंडा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं। उसके बावजूद आप बैठे हैं पिंडाल के नीचे। अपने घरों को, अपने बिस्तरों को, अपने आराम को छोड़ के आप आए हैं। ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना चाहते हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुनना चाहते हैं। आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को, इस जज्बे को कायम रखे और कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की शुरू की 3 आयतें पढ़ी हैं। इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने अपना एक उसूल बयान किया है और वो उसूल ये है कि अल्लाह ताला हर दौर में और हर जमाने में ईमान वालों को आजमाता है। मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां और मसाइल उनके सामने आते हैं। आइए पहले इन आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, ये सोच रखा है, ये समझ रखा है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा,
उन्होंने अपनी जुबान से जब ये कह दिया कि हम ईमान ले आए, तो इतना कह देने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा। क्या लोगों ने ऐसा समझ रखा है? अगर ऐसा समझ रखा है तो कान खोल करके सुन लो। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया है, उनके ऊपर भी तरह तरह की आजमाइशें डाली हैं। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ताला इसलिए अपने ईमान वाले बंदों पर आजमाइशें डालता है ताकि सच्चों को झूठों से अलग कर दे, खरे को खोटे से अलग कर दे। ये अल्लाह का दस्तूर है हर जमाने में। ईमान वालों को अल्लाह आजमाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि नऊजुबिल्लाह हमारे दीन और हमारी शरीयत के अंदर कोई कमी है। अगर ईमान लाने वालों के ऊपर दुनिया के किसी इलाके में मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं और काफिर और मुशरिक उनके ऊपर गालिब आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह का दीन नऊजुबिल्लाह सच्चा दीन नहीं है, इस्लाम सच्चा दीन नहीं है, या ईमान वाले गलत हैं। इसका मतलब यह नहीं है। ईमान वालों पर आजमाइशें आती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके सहाबा के ऊपर भी बहुत तरीके की मुसीबतें आई मेरे भाई। सहाबे किराम के हालात आप देखिए, किसी को तपती रेत पे लिटाया जा रहा है, किसी को चटाई में लपेट करके उसके नाक में धुआं डाला जा रहा है, किसी औरत को उसके बेटे के सामने नंगा करके शहीद किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ाया जा रहा है। ये सारी मुसीबतें सहाबे किराम ने झेली। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जब सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी का दीन कबूल किया था, उस वक्त इस्लाम उतनी तरक्की पर नहीं था जितना आज हम देख रहे हैं। उस वक्त तो मक्का के चंद लोग ही थे जो अल्लाह के नबी का पूरा सरमाया और कैपिटल थे, वही लोग ईमान वाले थे। और जब वो ईमान लाए, उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें जब आनी शुरू हो गई, तो एक मरतबा हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, अला तदउल्लाह लना अला तस्तनसिरु लना। अय अल्लाह के नबी, जब हम सच्चे दीन पर हैं, जब हम अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं और हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, अय अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर क्यों नहीं करता? अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुमसे पहले जो लोग ईमान लाए, तुमसे पहले दुनिया में ऐसा भी हुआ कि एक इंसान को जमीन में गड्ढा खोदा जाता था, फयूज़उ अला रासिही, उसके सर के ऊपर आरी रखी जाती थी और आरी से उसके सर के, उसके बदन के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। वमा यसुद्दु ज़ालिका अन दीनिही, और ये तकलीफ और ये परेशानी भी उसके दीन से उसको दूर नहीं कर पाती थी। ऐ मेरे सहाबा, तुमसे पहले वो दौर भी आया है, युमशतु बिअमशातिल हदीद, ईमान वालों के बदन को लोहे की कंगियों से, उनकी हड्डियों से गोश्त को अलग कर दिया जाता था, लोहे की कंगियों से उनके जिस्म से गोश्त को उधेड़ लिया जाता था। वमा यसुद्दु ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये चीज भी उसको दीन से रोकने वाली नहीं थी। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह का दीन एक दिन गालिब आकर के रहेगा और तुम अपनी आंखों के से देखोगे कि हजरमूत से लेकर के सना तक चलने वाला चलेगा और उसको रास्ते में किसी का डर नहीं होगा। इतना अमन और चैन पूरे अरब में फैल जाएगा। वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, लेकिन तुम जल्दी से काम लेते हो। मेरे भाइयों, ईमान वालों के ऊपर फितने आएंगे और खास तौर से आज हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 1445 साल गुजर गए अल्लाह के नबी की हिजरत के सफर। आज हम और आप कयामत से और करीब हो चुके हैं। धीरे धीरे अल्लाह के नबी की बताई हुई निशानियां, जो आपने कयामत की निशानियां बताई थी, एक एक करके जाहिर हो रही हैं। जैसे जैसे हम दुनिया में और आगे बढ़ेंगे, फितनों का दौर हम और ज्यादा देखेंगे। और ये अल्लाह के नबी की पेशिन गोई, आपकी भविष्यवाणी है। आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर फितने आए। बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस देखिए, हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, बारिश हो रही है, बारिश के कतरे लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं
अल्लाह के नबी बारिश का ये मौसम देख करके फरमाते हैं इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाकिल कतरी। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं वो जमाना भी देख रहा हूँ, मैं वो दौर भी देख रहा हूँ जब बहुत तरीके के फितने पैदा होंगे और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा, फितना किसको कहते हैं? ये लफ्ज आप बहुत सुनते होंगे उलमा की जुबान से तकरीरों में, फितना 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 होता क्या? अरबी जुबान में फितना कहते हैं जब सोने को आग के ऊपर तपा के सोने के मैल कुचैल को दूर किया जाए, हटाया जाए, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे तरीके को फितना कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर दौर में अल्लाह ताला ने फितना की शक्ल में ऐसी चीजें बनाई हैं जिसके जरिए अल्लाह हमारे ईमान को परखता है, हमारे दीन को परखता है, कौन ईमान के रास्ते पर चलने वाला है और कौन ढुलमुल है, किसका ईमान पक्का है और कौन कमजोर अकीदे और कमजोर ईमान वाला है। उन फितनों को देख करके जो बहक गया वो कमजोर है, और जो उन फितनों के बावजूद अपने दीन पर कायम रहा वो ईमान वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ये फितनों का दौर है और फितनों के इस दौर में जो अपने दीन के ऊपर कायम रह जाए, जो अपनी शरीयत के ऊपर कायम रह जाए, जो इस्लाम पर चलने वाला बन जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ अलल जमरी। एक जमाना ऐसा आएगा कि दीन के ऊपर जमा रहने वाला, दीन के ऊपर डटा रहने वाला ऐसा हो जाएगा कल काबिज़ अलल जमरी, जैसे अपनी मुट्ठी में अंगारा लेने वाला। जिस तरीके से अपनी हथेली पर अंगारा लेना बड़ा मुश्किल काम है, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा दौर आ जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुरबा। वो दौर भी तुम देखोगे जब इस्लाम पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएंगे, जब इस्लाम पर अमल करने वाला, दीन पर चलने वाला अजनबी बन जाएगा। इतने ज्यादा बेनमाजी हो जाएंगे, जो फजर की नमाज में उठेगा लोग कहेंगे देखो ये कितना अल्लाह वाला है। इतने ज्यादा दाढ़ी मूडने वाले पैदा हो जाएंगे कि जो शरीयत की दाढ़ी रखेगा, जो नबी के तरीके पर दाढ़ी रखेगा, लोग कहेंगे ये तो देखो बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है। इतनी ज्यादा बेहयाई और बेपर्दगी फैल जाएगी, जब कोई लड़की पर्दे में निकलेगी लोग कहेंगे देखो ये कैसी लड़की आ गई, ये पर्दे और नकाब में निकल करके आ गई है। जब दीन पर अमल करने वाले दुनिया की नजरों में अजनबी बन जाएंगे, लोग उनको देख करके हैरत करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते फतूबा लिल गुरबा। जब वो जमाना तुम देखो कि दीन पर चलने वाले अजनबी बन गए तो तुम उनको खुशखबरी दे देना, जन्नत की बशारत दे देना जो दीन के ऊपर कायम रहेंगे। फितनों का दौर है मेरे भाई, और जानते हो फितनों के इस दौर में अल्लाह के नबी ने सबसे ज्यादा किस चीज पर उभारा है? फितनों के इस दौर में सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी ने अगर किसी चीज पर उभारा है मेरे भाइयों, तो नेक अमल करने में लेट मत करो। बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब फितनों का दौर आ जाए तो अमल करने में, नेकी करने में पीछे न रहना, जल्दी करना। इतने फितने पैदा हो जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मुसलमान होगा, सुबह को होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, वो दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन का सौदा कर लेगा। दीन इतना हकीर बन जाएगा, दीन इतना सस्ता बन जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन को बेच डालेगा। ये भी हम देख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का वो वाकया भी आपने सुना होगा कि आगरा के कुछ मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। न्यूज में आया, आधार कार्ड बनवाने के लिए और सरकारी स्कीमों का लाभ लेने के लिए उन्होंने देखा कि हम मुसलमान हैं, हमको ये लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, नबी अकरम के अल्फाज हैं, दुनिया के चंद टकों के बदले और दुनिया की चंद रोजा फायदे के लिए इंसान अपने दीन का सौदा करता है। रोजाना हमारे पास वो खबरें भी आ रही हैं, आपके सीमांचल से लेकर के मुंबई की मेट्रो सिटी तक की खबरें आती हैं।
नाम है रेहाना, नाम है सुल्ताना, नाम है शबाना, नाम है आयशा, नाम है मरियम। स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर फिदा हो जाती है, उसके साथ फरार हो जाती है। बाप की, माँ की, खानदान की इज्जत दांव पे लगा के घर छोड़ के उस अपने आशिक के साथ फरार होती है और कोर्ट मैरिज करती है, और उसके बाद अपना नाम और अपना धर्म भी परिवर्तित करती है, अपने मजहब को तब्दील करती है। इस्लाम इतना सस्ता हो गया मेरे, इस्लाम इतना हकीर हो गया, इस्लाम के अंदर इतनी तुम्हें कमी नजर आने लगी। याद रखो मेरे भाइयों, इस दौर का ये बहुत बड़ा फितना है। आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया भी आपको धीरे धीरे आपके जहन के अंदर ऐसा जहर भर रहा है, शायद आपको महसूस ना होता हो। कभी ये औरतें हमारी जो सीरियल देखती हैं, आप उनके सीरियलों पर कभी गौर करना, उन सीरियलों में धीरे धीरे उनके अंदर इस्लाम से नफरत परोसी जा रही है। ऐसा कल्चर उनको पेश किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। कभी आप इन सीरियलों के ऊपर गौर करो। इस्लाम तो ये कहता है कि देवर और भाभी के बीच में एक सीमा होनी चाहिए, देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। और ये सीरियल क्या दिखा रहे हैं? ये सीरियल ये दिखा रहे हैं कि देवर भाभी के दरमियान भी नाजायज ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। जलसे में आपने माशाअल्लाह पूरा पिंडाल औरतों का बनाया, बाकायदा कैमरा आप लगाते हैं, एलसीडी आप लगाते हैं, हजारों लाखों खर्च करते हैं। मेरे भाई, जब आप मस्जिद बनाते हैं तो क्यों नहीं आप एक कमरा औरतों के लिए बनाते हैं? आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर आप मस्जिद कायम करते हैं तो ऊपर एक फ्लोर आप औरतों के लिए या साइड में एक कमरा औरतों के लिए आप बना सकते हैं। मेरे भाइयों, जलसे साल में एक बार होते हैं गाँव में, और गांव की औरतें एक बार तकरीर में जाती हैं, लेकिन जब ये जुमा का खुतबा आपकी मस्जिद पे जो हर हफ्ते होता है, साल में 52 बार होता है, जब आप औरतों के लिए इंतजाम करेंगे और आपके घर की औरतें जाएंगी और वहां 52 मरतबा जब वो दीन की बातों को सुनेगी, आधा आधा घंटे का डोज उनको हर हफ्ते मिलेगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा मेरे भाई, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और आपके और हमारे घरों की औरतें दीन को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगी और जानेंगी। इस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, ये बहुत बड़ा फितना है इस दौर का। और आगे बढ़िए, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। सोशल मीडिया हराम और नाजायज ताल्लुकात को बनाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक लड़का फेसबुक के ऊपर, एक लड़की फेसबुक के ऊपर, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तीसरा कोई बीच में नहीं है। लड़का लड़की से क्या बातें कर रहा है, ये लड़का जानता है, लड़की जानती है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया, ला यख्लुवन्न रजुलुम बिम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, सोशल मीडिया पर भी तीसरा शैतान बैठा रहता है। आपने किसी लड़की से दोस्ती की, पहले दीन और इस्लाम की बातें हुई, पहले अच्छी अच्छी बातें हुई, मगर तीसरा शैतान साथ में लगा है। वो उस नॉर्मल बातचीत को कहां लेके चला जाएगा और मुलाकात तक बात आ जाएगी और बदकारी और ज़नाकारी तक कहां बात पहुंच जाएगी, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। आज सोशल मीडिया ने तो वो दिन हमें दिखा दिए जो शायद 1400 साल में कभी मुमकिन नहीं थे। वो उलमा जो सड़क पर चलते थे और कोई लड़की अगर बेपर्दा नजर आ जाती थी, उनकी निगाहें झुक जाया करती थी। आज उन उलमा के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी फेसबुक चला रहे हैं, और फेसबुक चलाने के दौरान जब रील्स आती है, उस रील्स के ऊपर नाच गाने भी आते हैं, उसके अंदर बेहुदा वीडियो भी आते हैं, उसके अंदर कॉमेडी वाले वीडियो भी आते हैं। और क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या मुत्तकी, क्या बदकार, सबके मोबाइल पर ये मंजर देखे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिना तो सब नहीं कर रहे हैं, मगर आंखों का जिना तो आज इस मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने बड़ा
आम कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल आइनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गंदी चीज़ों को देखना है। वल उज़ुनानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीज़ों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गंदी बातों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का ज़िना गंदी चीज़ को, गलत चीज़ को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैर का ज़िना गलत चीज़ की तरफ चल के जाना है। और जब आदमी आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, कानों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, हाथ और पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत ख्यालात पैदा होने लगते हैं, गंदी तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, उसके बाद इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है, यानी या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बच जाता है। आज सोशल मीडिया हमें और आपको ज़िना के रास्ते पे लेके जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बड़ा ही गलत काम और बड़ा ही बुरा रास्ता।